अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आप आज की जो वीडियो देखने के लिए आए हैं, यकीनी तौर पे या तो आपका उम्रे पे जाने का प्लान बन चुका है, बना रहे हैं, या आपका वीज़ा आ चुका है और आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप सबको मुबारक हो और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत यूज़फुल टिप मिलेंगी। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ एक्सटेंडेड चीज़ें इसमें मैंने ऐड की हैं ताकि जो हमारे लोग हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर वो जा रहे होंगे तो उनको डेफिनेटली ये फ़ायदा करेगी चीज़। अच्छा, इसमें कुछ तकरीबन 20 से 21 आइटम मैं आपको बताऊंगा जो आप अगर अपने साथ ले जाएंगे तो आपकी सेविंग भी बहुत होगी और उम्मीद है कि आप किसी परेशानी का सामना भी नहीं आपको करना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और इसके अंदर हम लिस्ट को लेके चलते हैं अपनी। और इसमें जो पहले नंबर पे मैंने चीज़ रखी है वो है सोप। अब आप सोचोगे कि साबुन तो वहाँ होटलों में मिल ही जाता है, तो आखिर ये सोप मैंने क्यों कहा है? देखिए, बेसिकली ये सोप इसलिए कहा है कि ये वो सोप होता है जिसके अंदर खुशबू नहीं होती, तो इसको रखना ना भूलिएगा, क्योंकि हालत एहराम में आप वो साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे कि जिसके अंदर खुशबू होती है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। आपके पास ऐसे साबुन एक दो होने ज़रूरी हैं कि जब आप एहराम की हालत में हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकें। तो इसको एसेंशियल है, ये आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा। तो ये वो एक आइटम है कि जो आपके लिए बहुत एसेंशियल है, उसको ज़रूर रखिएगा। सेकंड, आपने उम्रे की किताब अपने साथ लाजमी कैरी करनी है। ये उम्रे की किताब जो है, जो मैं आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ, इसको रख लें। ये आपको मिल भी जाएगी इजीली, डाउनलोड भी कर सकेंगे इंटरनेट से। और ये बुक से आपको ज़ियारात का भी इल्म हो जाएगा, उम्रा अदा करने का तरीका भी मिल जाएगा, मदीने में रोज़ा रसूल पे हाज़री के आदाब भी मिल जाएंगे। तो आप इसको अपने मुताले के अंदर ज़रूर लें और इसको अपने साथ लेके जाएं ताकि आपको वहाँ किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, इसके बाद अगर हम आते हैं अपनी जर्नल पैकिंग की तरफ, तो जर्नल पैकिंग में अपने पास एक आप यूनिवर्सल प्लग ज़रूर रखिएगा और एक पावर एक्सटेंशन। ये आपने अपने साथ ज़रूर रखनी है कि बाज़ मरतबा सॉकेट कम होने की वजह से परेशानी होती है, मोबाइल चार्ज करना होता है, किसी के पास लैपटॉप होता है, मुख्तलिफ आइटम होते हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो बेहतर यह है कि आप एक यूनिवर्सल प्लग रखें ताकि किसी भी सॉकेट के अंदर वो लग सके। और सेकंड ये है कि आपके पास पावर एक्सटेंशन हो ताकि आप एक से ज़्यादा चीज़ों को एक वक्त में चार्ज कर सकें। इसके अलावा आपने सुई धागा ज़रूर रखना है। जो लोग फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हैं, बच्चे हैं उनके साथ छोटे, ये सुई धागा ज़रूर रखें, क्योंकि आपको ये इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। वहाँ आप ढूंढने में जाएंगे, मिल तो जाएगा, आपको महंगा भी मिलेगा और परेशानी अलग होगी ढूंढने में। तो बेहतर यह है कि इसको आप अपने पास अपने साथ रखें। एक मार्कर आपने अपने साथ ज़रूर रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जब आप अपने सामान की पैकिंग करते हैं, नाम लगाना होता है, चीज़ें करनी होती हैं, तो एक मार्कर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आप एक दो पेन अपने साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि पेन जो है वो आपको बहुत सारी जगहों पर फ़ायदा देगा। ये भी आइटम ऐसा है कि मिल तो जाएगा, मगर आपको बर वक्त लेने के लिए या तो ढूंढना पड़ेगा, दुकानों तक जाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आपके होटल के करीब हो। और फिर क्योंकि जब आप उसको रियाल में बाय करेंगे तो डेफिनेट है कि वो आपको महंगा पड़ना है। तो बेहतर यह है कि यहाँ से आप ये साथ कैरी कर लें, कोई बड़ा वज़न भी नहीं है इसका। इसके अलावा आपने जो है अपने साथ जो चीज़ कैरी करनी है वो अपना मेडिसन का पाउच है। इसके अंदर आपने जनरल सर दर्द की, बुखार की, नज़ले ज़ुकाम की, इस तरह की दवाएँ साथ रखनी है। वो लोग जो किसी दायमी मर्ज़ का शिकार हैं, जैसे शुगर हो गया, या इसके अलावा ब्लड प्रेशर है, कोई ग्लोकोमा पेशेंट है, कोई मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ अद्वियात हैं जो उनकी कंटिन्यूएशन के अंदर होती हैं, वो दवाएं आपने साथ रखनी है। इसके साथ साथ आपने दीगर दवाएं भी अपने साथ रखनी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं रखेंगे तो वहाँ भी आपको दवाएं बहुत महंगी मिलेंगी। यानी आप 3 to 4 टाइम्स उसकी प्राइस समझिए, और हो सकता है कि वो फार्मूला ना मिले, उसका सिमिलर आपको ढूंढना पड़े। स्पेशली आपने अपनी दवाओं के साथ ये ख्याल रखना है कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर के साथ जो है ना उनका ताल्लुक़ होता है कि अगर वो 35 डिग्री 40 डिग्री के करीब चली जाए तो वो एक्सपायर हो जाती हैं। तो आपने उनको इस तरह से कैरी करना है कि वो एक्सपायर ना हो। खुसूसन जो लिक्विड फॉर्म में दवाएँ होती हैं, इनके साथ होता है जो आँखों की दवाएँ हैं, ये अमूमन ज़्यादा टेम्परेचर पे एक्सपायर हो जाती हैं। तो इनको आप हैंड कैरी में प्रिस्क्रिप्शन के साथ रख सकते हैं ताकि ये आपकी दवाएं जो है ख़राब ना हो। हमारे यहाँ अमूमन चाय का एक बड़ा ज़बरदस्त कल्चर है और चाय के बगैर हमसे रहा नहीं जाता, और चाय हमें नॉर्मल चलती नहीं है। वहाँ जो टी बैग वाली चाय हमें मिलती है तो वो कड़क नहीं होती। तो चाय की एक जो है ना बड़ी तलब रहती है लोगों को। और चाय के लिए फिर आप एक काम कीजिए कि एक तो इलेक्ट्रिक केटल आपको वहाँ मिल जाएगी, तो आप साथ में यहाँ से
कैरी कर लें, पत्ती वगैरह या इस तरह की चीज़ें, आपको ईजी रहेगा। तो अगर नहीं है तो एक छोटा पतीला आप ज़रूर अपने साथ रखें कि अगर आपको वहाँ इलेक्ट्रिक केटल नहीं मिलती तो आप उसके अंदर अपनी चाय वगैरह बना सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि एक इलेक्ट्रिक कुकर आया हुआ है, वो आप अपने साथ ले जाएं तो वो आपको बहुत सारी चीज़ों में किफ़ायत करेगा। इंस्टेंट फूड के जो आइटम है अगर वो आप अपने साथ ले जाते हैं तो भी आपको बहुत सारी चीज़ों में वो इलेक्ट्रिक कुकर काम देगा। ना सिर्फ खाना गर्म करने में आपके काम आएगा बल्कि नूडल्स या इस तरह की चीज़ें बनाने में भी काम आएगा। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आप अपने साथ ले जाएं, कुछ ड्राई आइटम्स, बिस्किट, चिप्स वगैरह ये भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं, निम्को और ये सारी चीज़ें वो भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन ये कुकर आपको बहुत चीज़ों में किफ़ायत करेगा। जो खाना आप वहाँ से लेंगे अगर वो बच गया तो आप उसको ज़ाया करने से अच्छा है कि आप उसको दोबारा गर्म करके खा सकते हैं, क्योंकि जब आप उसको फ्रिज में रखेंगे तो ज़ाहिर है उसको ठंडा तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और होटलों में अब किचन की सहूलत नहीं है तो इस वजह से, और माइक्रोवेव भी बहुत कम होटलों के अंदर आपको मिलेगा। तो बेहतर ये है कि आप इस तरह का कोई कुकर या कोई इस तरह की चीज़ ले जाएं या हॉट प्लेट ले जाएं छोटा, या वहाँ पे भी आपको मिल जाती है तकरीबन 25-30 रियाल में, 40 रियाल के अंदर अंदर आपको मिल जाती है, आप वो भी ले सकते हैं। तो वो आपको बहुत चीज़ों में किफ़ायत कर जाएगी और आपको ईजी रहेगा अपनी चीज़ों को गर्म करना। अच्छा, अब जब आप ये चीज़ें लेके जा रहे हैं, जैसे छोटी मोटी आपने एक पतीला ले लिया या पतीली ले ली या आपने कोई खाने के लिए चीज़ ली है बनाने के लिए वहाँ पर, तो आपको ज़ाहिर है आप प्लेट, चमचा, छुरी वगैरह भी लेके जाते हैं। तो ये सब आपको जो है क्या कहते हैं धोना भी है। तो अब आप वहाँ पे उसको धोएंगे कैसे? तो यहाँ से एक आपने जो है ना ये स्क्रबिंग स्पंज जो होता है ये साथ रख लें, और जो है क्या कहते हैं एक जो लिक्विड आता है बर्तन धोने का उसको भी आप साथ रख सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें भी आपको बहुत महंगी मिलने वाली है वहाँ पर। तो ये सब आपको यहाँ से बहुत सस्ता मिलेगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा, वहाँ पर आपकी बहुत सारी चीज़ों में बचत हो जाएगी और परेशानी का सामना भी नहीं होगा। इसके अलावा आपने पैकिंग के लिए टेप लाजमी रखना है। टेप वहाँ फिर मैं आपको ये कहूँगा आपको महंगा मिलेगा और यहाँ आपको सस्ता मिलेगा, यहाँ से ले जाएं। सेकंड ये है कि आप रैपिंग शीट्स ले जाएं, क्योंकि एयरपोर्ट पे 30 से 40 रियाल के अंदर एक बैग रैप होता है। तो आप अगर यहाँ से रैपिंग शीट्स ले गए होंगे तो यहाँ पे हार्डली मेरे ख्याल 500-600 रुपये की जो है वो मिल जाएगी, या 700 रुपये की रैपिंग की जो पूरी एक बंडल है वो आपको मिल जाएगा। उससे आप कई अपने जो है वो रैप कर सकेंगे जो सूटकेसेस हैं, तो वो आपको काफ़ी किफ़ायत करेगा और काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी बचत करेगा। पावर बैंक अपने साथ रखें, डेटा केबल अपने साथ रखें। डेटा केबल वहाँ आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगी, ठीक है। इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें वहाँ महंगी हैं, यहाँ से आप एक एक एक्स्ट्रा रख के ले जाएं ताकि आपको वहाँ परेशानी का सामना ना हो। सेकंड, इसके अलावा आपने जो है ग्लासेस जो है ना, ग्लासेस का एक एक एक्स्ट्रा एटलीस्ट पेयर रखना है जो लोग चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चश्मा टूटने की सूरत में आपको करीब में कोई शॉप भी नहीं मिलनी जो ग्लासेस की हो, जाना भी दूर पड़ेगा, मिलेगा भी आपको बहुत महंगा। यानी जितने में आप पाकिस्तान में कई चश्मे बना लेते हैं, इतने में आपको वहाँ एक चश्मा बना के, वहाँ एक चश्मा बन के मिलेगा। ये भी आपको बहुत सारी बचत कराएगी ये चीज़। इन केस अगर आपकी अल्लाह ना करे आपका किसी वजह से आपका चश्मा टूट जाता है, गुम हो जाता है, आप कहीं भूल जाते हैं, क्योंकि वुज़ू वगैरह करते हैं लोग रख कर भूल जाते हैं बाज़ मरतबा, तो ये सारी चीज़ें। सन ग्लासेस ज़रूर लेके जाइएगा, खुसूसन तब जब आप अगर गर्मियों के सीज़न में जा रहे हों, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है और चुभती है आँखों के अंदर, और क्योंकि मार्बल भी वाइट है तो वो उसकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है। तो आप सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, आँखों की प्रोटेक्शन में आपको बहुत फ़ायदा देगा और जो है आपको ईजी रहेंगे आप, वरना आपको मुश्किल होगी देखने में, क्योंकि वहाँ 48 तक टेम्परेचर जाता है, 47, 46। गर्मियों के अंदर ये नॉर्मल सा टेम्परेचर है, वहाँ पर 40 प्लस तो रहता ही है। तो आपने अपनी वो सारी चीज़ें रखनी है जो आपको वहाँ पे कंफर्ट के अंदर रखे। साथ में आप एक पानी की बोतल ज़रूर रखिएगा, जो ये थर्मस टाइप की होती हैं, छोटे आ रहे हैं आजकल, ये रखें, क्योंकि इससे आपको वहाँ जब प्यास लगेगी तो आप सादा पानी पीने से अच्छा जमजम पिए। आप जमजम हरम से भर के लेकर आ जाएं, रास्ते में भी आप जमजम पिए, क्योंकि जमजम वो नेमत है कि जो हम यहाँ ज़रा तरस तरस के इस्तेमाल करते हैं और वहाँ हमें वाफिर मिकदार में मिलती है। तो क्यों ना हम उस नेमत का भरपूर फ़ायदा उठाएं और हम जो है वो जमजम पिए। ये वो नेमत है कि जो वहाँ हम दिल खोल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको शायद ये टिप भी बहुत फ़ायदा देगी, और जब जब आप ये ठंडा ठंडा दमदम इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है दिल से हम मेरे लिए भी दुआएं करें कि एक अच्छी टिप मैंने आपको दी थी।
अच्छा, 2-3 चीज़ें छोटी छोटी और बता दूं आप लोगों को, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। और वो ये है कि अगर देखें आपके साथ बहुत छोटे बच्चे हैं तो डायपर्स ये यहाँ से आप लेके जाएं, वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ढूंढने में परेशानी हो सकती है। डायपर्स वगैरह अपने साथ ले जाएं। साथ में आप जो है आपने जो है ना एक चीज़ का और ख्याल करना है, और वो ये है कि बच्चों का दूध अपने साथ ज़रूर ले जाएं। वहाँ पे हो सकता है आपको सेम ब्रांड ना मिले, तो एक आध डब्बा उसका एक्स्ट्रा ही रखिएगा ताकि बच्चा भी परेशान ना हो, आप भी परेशान ना हो। तो एक तो ये टिप थी। फिर छोटी छोटी टिप्स में अब ये सेफ्टी पिन्स हो गई, इस तरह की जो स्कार्फ पिन्स होती हैं, ये सब आप अपने साथ रखिएगा ताकि इसकी भी आपको परेशानी ना हो। और एक लास्ट के अंदर एक मशवरा, चाहे जवान हो या बुज़ुर्ग हो, उनके लिए मैं दूंगा कि मल्टीविटामिन ज़रूर लेके जाएं अपने साथ, क्योंकि मल्टीविटामिन जब आप यूज़ करेंगे ना तो आपको फ़ायदा इसका अंदाज़ा होगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम चलने के इतने आदी नहीं हैं और हमारी बॉडी जो है इस चीज़ की आदी नहीं होती, जिसकी वजह से हमें वहाँ प्रॉब्लम फेस होती है। तो मल्टीविटामिन हमें बहुत ज़्यादा जो है ना सपोर्ट कर जाती है, हमें हमारी जो एनर्जी उसको बूस्ट कर देती है। तो ये आपको बहुत काम आएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।